रहीम। आज की बात में आज हम एक लोक कहानी है, लोक दास्तान है, उसमें एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी है, चाहूँगा कि आपसे शेयर करूं कि एक देहात में एक खेत में चिड़िया ने बच्चे दिए। अब ज़ाहिर बात है चिड़िया वहाँ बसेरा करती है खेतों में जहाँ अनाज होता है। गंदम का खेत था, गंदम की फसल पकी हुई थी, तो चिड़िया ने ज़मीन में अपने बच्चे दिए थे। अंडों के बाद बच्चे हुए तो एक दिन कहते हैं कि चिड़िया कहीं बाहर गई हुई थी, खेत का मालिक आया और अपने मुलाजिम के साथ वहीं खड़ा हो गया और चिड़िया के बच्चे देखे और पकी हुई गंदम की फसल देखी। तो अपने मुलाजिम से कहा कि देखो चिड़िया ने बच्चे दिए हैं, जाहिर सी बात है कि ये गंदम के खेत को ख़राब करेगी, ज़ाया करेगी और फसल भी चूँकि पक चुकी है, अब हमें देर नहीं करना चाहिए। तुम ऐसा करना कि कल गांव के लोगों को लेकर इस फसल की कटाई करना और इन बच्चों को यहाँ से निकाल फेंकना और लोगों को बताना कि मैंने उन पर जो तवक्कात की हैं, एहसानात किए हैं, उसके बदले में थोड़ा सा ये काम कर दें कि वो सब आ जाएं और फसल की कटाई कर दें। मुलाजिम ने जी हुजूर कहा, चले गए। तो उसके बाद चिड़ियों के बच्चों को परेशानी लाहक हो गई कि कल फसल कटेगी, हम बहुत छोटे हैं, उड़ नहीं सकते और हम ज़ाया हो जाएंगे। शाम को जैसे ही चिड़िया आई, उनकी माँ आई, तो बच्चों ने कहा कि इस खेत का मालिक आया था और उसने कहा कि कल गांव के लोगों को ले आना और मैं फसल की कटाई भी करूंगा और ये चिड़िया के जो छोटे बच्चे हैं इनको भी यहाँ से निकालो तो खेत ज़ाया हो जाएगा वरना। अब चिड़िया ने कहा कि मालिक ने क्या कहा था? तो बच्चों ने कहा कि मालिक ने मुलाजिम से कहा कि गांव को लोगों को ले आना। तो उन्होंने कहा चिड़िया ने कि कुछ भी नहीं होगा, कल फसल नहीं कटेगी, तुम लोग बेफिक्र हो जाओ। अब चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए कि माँ की असेसमेंट गलत है, उसने अंदाज़ा गलत लगाया है, कल मालिक गुस्से में था और वो आ जाएगा और ये फसल कट जाएगी और हम भी दुनिया से चले जाएंगे। मगर कल मालिक नहीं आया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 10, 12, 15 दिन गुजर गए, मालिक नहीं आया। बच्चे हैरान रह गए कि माँ ने सही कहा था। मगर 15 दिन के बाद फिर मालिक आया। फिर चिड़िया के बच्चों को देखा, कुछ बड़े हो चुके थे और फसल को देखा। फिर मुलाजिम को कहा कि देखो कल तुम इस तरह करना कि ये चिड़िया के बच्चे रोज़ बरोज़ बड़े हो रहे हैं, खेत को नुकसान भी हो रहा है और खेत पक भी चुकी है, इसकी कटाई करनी है। तुम इस तरह करो कि कल मेरे जो बच्चे हैं उन सब को मिलाकर तुम अपने साथ आना और फसल की कटाई करना, मगर सबसे पहले इन चिड़िया के बच्चों को यहाँ से मार देगा या भगा देना। अब बच्चों को बड़ी परेशानी लायक हो गई, सब परेशान हो गए। जैसे ही खेत का मालिक वहाँ से चला गया, शाम को माँ आई, चिड़िया आई, तो उसे कहा कि आज तो इस खेत का मालिक बहुत नाराज़ था, उसने कल पक्का इरादा किया है कि ये कल फसल कट जाएगी। तो माँ ने कहा कि मालिक ने क्या कहा था? कहा कि मालिक ने कहा था कि मेरे जो बच्चे हैं मुलाजिम को उनके साथ आना और फसल की कटाई करना। अब की बार भी चिड़िया ने यही कहा कि कुछ भी नहीं होगा, हम लोग मज़े से यहाँ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो फुर करके यहाँ से चले हो जाएंगे। मगर बच्चों को अब की बार बड़ी परेशानी हुई। चिड़िया के बच्चों ने कहा कि माँ की असेसमेंट इस मर्तबा गलत है, अंदाज़ा उसने गलत लगाया है, कल तो हमारी शामत आ जाएगी। मगर कल का दिन गुजरा, सेठ साहब नहीं आए, खेत के मालिक नहीं आए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15, 20 दिन गुजर गए। मगर 20 दिन के बाद जब खेत का मालिक आया मुलाजिम के साथ, तो अब इनको काफ़ी पनपता हुआ देखा और फसल भी काफ़ी हद तक आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगी थी। उसने कहा मुलाजिम से कि कल मैं खुद आऊँगा और ख़ुद कटाई करूँगा और मैं चिड़िया के बच्चों को भी यहाँ से निकाल दूँगा और इस खेत की कार्रवाई भी कर लूँगा। अब जब कि माँ आई शाम को, तो बच्चों ने कहा कि कल फिर किसान आए थे, किसानों के मालिक आए थे, खेत के मालिक आए थे। तो माँ ने कहा कि क्या कहा? उसने कहा कि अब की बार मैं खुद आऊँगा और ख़ुद फसल की कटाई करूँगा। तो अब चिड़िया ने बच्चों को कहा कि अब हमारा रहना दुश्वार है, अब ये है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बोरिया बिस्तर हम बांधें और निकल सकें। मगर बच्चों ने कहा कि माँ पहले और दूसरे मर्तबा जब थे
تو آپ نے کیوں فکر نہیں کیا تھا؟ تو ماں نے کہا کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ دوسروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، انحصار کرتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پہلی مرتبہ اس نے گاؤں کے لوگوں پر انحصار کیا تھا، چاہے کتنے ہی احسانات کیے تھے، مگر گاؤں کے لوگ اسے نہیں آنے تھے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ انسان کی دوسری فطرت ہے، چاہے وہ والدین ہو، ان کے بچے ہوں، مگر بچے چاہے کتنے بھی بڑے ہو جائیں ایک ساتھ اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، انہیں نہیں آنا تھا۔ مگر جب ایک انسان یہ ارادہ کر لے کہ وہ خود کام کرے گا، اور وہ ارادہ جب مضبوط ہو جائے تو وہ ضرور کام کرتا ہے۔ اس لیے کل وہ آئے گا اور فصل کو کاٹے گا اور ہمیں بھی مار دے گا، اس لیے یہاں سے چلنا چاہیے۔ اب اس لوک کہانی کا مقصد ہے کہ انسان کسی پر منحصر نہیں کرے، انسان کسی پر انحصار نہیں کرے۔ جب ہم دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تب فصل بھی لٹتی جاتی ہے، تب فصل بھی خراب ہوتی جاتی ہے، زندگی میں مسائل بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ ہم اس وقت تک دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جس وقت تک ہم نقصان کھاتے رہتے ہیں۔ جس دن ہم اپنا ارادہ کر لیں، اپنے آپ پر ڈیپینڈ کر لیں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے آپ پر انحصار کریں، اپنی ول پاور کو بڑھائیں، اپنے ارادوں کو بڑھائیں۔ جب بھی آپ کام کریں اپنے بل بوتے پر کام کریں، دوسروں کے بل پر کام مت کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔